हे गाइस, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के द्रव्य गुण प्लांट सीरीज़ का प्लांट है हमारा बीजक। तो चलिए शुरू करते हैं और ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैंने सारे प्लांट्स को ऐसे एक नोट्स के फॉर्म में अरेंज किया है। होप यू विल लाइक इट। तो चलिए शुरू करते हैं। बीजक, बीजक को हम लोग असन भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग इंडियन काइनो ट्री बोलते हैं और हिंदी में विजयसार। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। इसका लैटिन नेम है टेरोकार्पस मार्सुपियम। टेरो का मतलब होता है विंग्स, कार्पस का मतलब होता है फ्रूट। तो फ्रूट विथ विंग्स। और मार्सुपियम क्यों बोला है? क्योंकि इसका जो फ्लावर होता है उसमें इट बियर्स पाउच, इसीलिए इसको मार्सुपियम बोला है। तो टेरोकार्पस मार्सुपियम, इसकी फैमिली है फेबेसी फैमिली और कुल है इसका अपराजिता कुल। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चरक ने इसको उदर्द प्रशमन वर्ग में रखा है और भाव प्रकाश ने इसे वातादि वर्ग में रखा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं पर्याय। तो इसका बेसोनिम, सबसे पहले देखते हैं बेसोनिम। तो इसको बीजक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रमेह में यूज़ करते हैं हम लोग और इसका जो सीड्स होता है वो इसके फ्रूट में प्रोमिनेंट होता है, इसीलिए हम लोग इसको बीजक बोलते हैं। इसके पर्याय मैंने सारे पर्याय जो है वो भाव प्रकाश के लिए हैं। तो इसको पित्तसार पित्तशालक, इसको पित्तसार पित्तशालक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो हार्टवुड होता है, सार जो होता है वो गोल्डन ब्राउन या फिर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। फिर इसको बंधक पुष्प बोला है, प्रियक बोला है और सर्जक बोला है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसका रस पंचक। तो रस है इसका कषाय रसात्मक होता है, गुण इसका लघु रुक्ष होता है, विपाक में ये कटु होता है, वीर्य इसका उष्ण होता है। और इसका कर्म अगर देखें तो दोष कर्म अगर इसका हम लोग देखें तो ये वात कफ शामक होता है, यानी कि वात और कफ को कम करता है, उसका शमन करता है। और इसका सबसे प्रधान कर्म क्या है? प्रमेह हर है। प्रमेह में बहुत अच्छा काम करता है ये। त्वचा के लिए भी अच्छा होता है और केश्य होता है। और इसमें इसका पार्ट कौन सा यूज़ करते हैं? तो इसका हार्टवुड यूज़ करते हैं, यानी कि सार यूज़ करते हैं। तो अभी हमने जितने पॉइंट्स देखे उसके हिसाब से 3 और 4 मार्क्स के लिए प्लांट हमारा बीजक तैयार हो गया। अब हम लोग 5 मार्क्स से 10 मार्क्स के तरफ चलते हैं और क्या क्या पॉइंट ऐड करेंगे उसमें वो देखते हैं। तो गुण और कर्म, गुण और कर्म से हम लोग क्या पॉइंट निकाल सकते हैं? एक तो रोग घनता निकाल सकते हैं, कौन कौन से रोग में यूज़ होता है, और कर्म इसका निकाल सकते हैं और गुण भी निकाल सकते हैं। तो बीजक को कुष्ठ में बोला है, विसर्प में बोला है, स्वित्र में यूज़ करने के लिए बोला है, मेह में बोला है और कृमि। तो इसमें कौन कौन सा रोगनता आ गया? कुष्ठ, विसर्प, स्वित्र, प्रमेह और कृमि रोग में हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हंति श्लेष्म रक्त पित्तश्च, यानी कि ये श्लेष्मा को यानी कि कफ को और रक्त पित्त का नाश करता है। ये त्वचा के लिए अच्छा होता है, केश के लिए अच्छा होता है, बालों के लिए अच्छा होता है और इसका रसायन कर्म भी देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं। तो इसमें 70 to 80% काइनो टैनिक एसिड होता है जो कि हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट शो करता है, यानी कि ब्लड से शुगर को कम करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो एक तो हमने ऐसे ही देख लिया, ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट शो करता है। फिर ये एस्ट्रिंजेंट होता है क्योंकि कषाय रस का होता है। एंटी हेलमेंथिक, कृमि अभी हमने देखा, और ब्लड को प्योरीफाई करता है, रक्त पित्त में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसका डोज। अगर हम लोग क्वाथ इसका दे रहे हैं, बीजक का क्वाथ यूज़ करते हैं तो 40 to 80 ml यूज़ करते हैं। अगर चूर्ण या पाउडर में दे रहे हैं तो 3 to 5 ग्राम हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट है इसका आमेक प्रयोग। थेराप्यूटिक यूज़ क्या है? थेराप्यूटिक यूज़, ठीक है। इसको हम लोग पेशेंट को कैसे देते हैं? तो अगर हम लोग प्रमेह के पेशेंट, पांडु के पेशेंट या कुष्ठ के पेशेंट को अगर हम लोग बीजक का कोई फॉर्मुलेशन देना चाहते हैं तो हम लोग सालसार आदि क्वाथ दे सकते हैं उसको पीने के लिए। सालसार आदि में बीजक आता है, बीजक एक इंग्रेडिएंट होता है। तो सालसार आदि क्वाथ हम लोग प्रमेह, पांडु या कुष्ठ के पेशेंट को पीने के लिए दे सकते हैं। दूसरा, हम लोग इसको रक्त पित्त में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो छार प्रिपेयर करते हैं बीजक और मधुक के साथ, उसको हम लोग रक्त पित्त के पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये हमने 2 आमेक प्रयोग देखा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो फर्स्ट है हैबिटेट। तो थ्रू आउट इंडिया ये पाया जाता है, लेकिन कॉमनली ये कर्नाटक, यूपी, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश ऐसे जगहों पे ज़्यादा पाया जाता है। इसका अगर हैबिट देखें तो इसका एक डेसिडियस ट्री होता है, 30 मीटर के हाइट का एक ट्री होता है। इसका हार्टवुड देखें तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट इसके लीव्स की बात करें तो इसका लीफ कंपाउंड होता है, इम्पेरिपिनेट होता है और इसमें लीफलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं 5 से 7।
नेक्स्ट पॉइंट इसका इन्फ्लोरेसेंस देखें तो टर्मिनल पैनिकल इन्फ्लोरेसेंस होता है। फ्लावर की बात करें तो पेल येलो होता है। इसके फ्रूट के बारे में बात करें तो पॉड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके फॉर्मुलेशन के बारे में, यानी कि योग कल्प इसके कौन कौन से पाए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अयस्कृति, जो कि हम लोग पांडु और प्रमेह में यूज करते हैं। नेक्स्ट है असन कसाय। असन हमने बीजक को असन भी बोलते हैं, ज़्यादातर मार्केट प्रोडक्ट जो है वो असन के नाम से आता है। तो असन कसाय हम लोग स्थूलता यानी कि ओबेसिटी में यूज करते हैं, ठीक है। तो दो कल्प हमने देखे। पॉइंट और लास्ट पॉइंट हम लोग इसका रिसर्च अपडेट देखते हैं। तो असन का यानी टेरोकार्पस मार्सुपियम का जो एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है उसमें इंसुलिनोट्रोपिक और इंसुलिन लाइक प्रॉपर्टीज पाए गए हैं, जो कि एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। और नेक्स्ट रिसर्च है इसका जो एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है, ये यूज़ किया गया है टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑन द एलिवेटेड इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इन टाइप 2 डायबिटिक रैट्स। तो यहाँ तक हमने बीजक या फिर असन के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं। और अगर एग्ज़ाम पर्पस की बात करें तो हमने 5 मार्क्स के लिए तो इसको प्रिपेयर कर ही लिया है, 10 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर कर लिया है। बस इन सारे पॉइंट्स को इलेबोरेट करके लिखना है एग्ज़ाम में। अगर आपको ये नया इजी और शॉर्ट मेथड पसंद आया तो कमेंट करें, सो दैट आई विल कंटिन्यू विद दिस मेथड ओनली। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।